प्रस्तुत है श्री रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित भिखारिन। एक अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने जाने वाले सहृदय और दयालु होते हैं। उसका यह अनुमान गलत ना था। आने जाने वाले दो चार पैसे उसके हाथ में रख देते। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सराहती। स्त्रियां उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी। प्रातः से संध्या तक वह इसी तरह हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी की ओर पथ ग्रहण करती। उसकी झोपड़ी नगर के बाहर थी। रास्ते में भी याचना करती जाती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्र वालों की होती, जो पैसे की अपेक्षा झिड़कियां ज्यादा दिया करते थे। तब भी वह अंधी निराश ना होती, बराबर याचना करती रहती। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे दो चार पैसे और मिल जाते। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता उससे चिपट जाता। अंधी टटोल कर उसके मस्तक को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहां से आया है, इस बात से कोई परिचित नहीं था। 5 वर्ष हुए, पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। यह कोई असाधारण घटना ना थी, इसलिए किसी ने भी नहीं पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। उसको वह अपने से अच्छा पहनाती और खिलाती। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या समय जो कुछ भी मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी चीज से ढांप देती, ताकि लोगों की नजरें उस पर ना पड़े। खाने के लिए अन्न काफी मिल जाता था, वह उसी से काम चलाती। रात को बच्चे को छाती से लगाकर सो जाती। प्रातः काल होते ही उसे खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती। काशी के सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा थे। धर्म में उनकी बड़ी रुचि थी। दिन में 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में मग्न रहते। कोठी में हर समय भीड़ लगी रहती। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, कुछ ऐसे भी आते थे जो धरोहर के रूप में अपनी जमा पूंजी सेठ के पास रख जाते। अंधी को भी यह बात ज्ञात थी, परंतु न जाने क्यों वह यहां अपनी कमाई जमा कराने में हिचकिचाती रही। उसके पास काफी रुपए हो गए थे। हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कहीं कोई चुरा ना ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल से छिपाकर सेठ की कोठी पर पहुंची। सेठ जी बही खाते के पृष्ठ उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज इसे कहां रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी देखकर पूछा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए दो चार पैसे जोड़े हैं, अपने पास रखने से डरती हूं। कृपया आप इन्हें अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने नाम बताया। मुनीम ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली। वह सेठ को आशीर्वाद देती हुई बाहर चली गई। 2 वर्ष सुख से बीते। इसके बाद एक दिन लड़के को ज्वर ने आ दबोचा। अंधी ने घरेलू दवा दारू की, झाड़ फूंक कराई, लेकिन सभी प्रयत्न व्यर्थ रहे।
फिर उसे ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह सेठ की कोठी की ओर चल पड़ी। सेठ जी उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाएं तो बड़ी कृपा हो जाए। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में पूछा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर रख गई थी, दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखा, फिर कहा, मुनीम जी, देखो इसके नाम की कोई जमा पूंजी जमा है या नहीं। अंधी की जान में जान आई। उसने नाम पता बतला दिया। मुनीम ने कागज उलट पलट कर देखे, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर 1 पाई भी जमा नहीं है। अंधी वहीं जमी बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपकी गुण गाऊंगी। परंतु पत्थर में जोंक ना लगी। सेठ ने गुस्से से उत्तर दिया, जाती है या नौकर बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई। सेठ जी की तरफ मुंह करके बोली, अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे। यह आशीष ना था, बल्कि एक दुखी का शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। दवा हुई नहीं, फायदा कैसे होता? एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई, प्राणों के लाले पड़ गए। अंधी को सेठ पर क्रोध आ गया। वह भीख थोड़े ही मांग रही थी, अपने ही पैसे मांगने गई थी। उसे सेठ से घृणा हो गई। अंधी ने बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चे का शरीर ज्वर से भभक रहा था और अंधी का कलेजा भी। वह बच्चे को लेकर सेठ के घर पर धरना देने बैठ गई। उसे मारने का भय दिखाया गया, लेकिन वह टस से मस ना हुई। सेठ स्वयं बाहर पधारे, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से मिलती जुलती थी। 7 वर्ष पहले उनका मोहन किसी मेले में खो गया था। उन्हें मोहन की जांघ पर वह निशान भी मिल गया जो उसके जन्म के समय से था। सेठ जी ने तुरंत बच्चे को छीनकर अपने कलेजे से चिपका लिया। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? सेठ चिंता भरे स्वर में बोला, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है, 7 बरस पहले मेले में खो गया था। इसे अब कहीं ना जाने दूंगा, लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने एक जोर का ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है, इसलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे। मेरा बच्चा होता तो मर जाने देते, क्यों, यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसे पाला है, मैं भी उसे अपने हाथ से ना जाने दूंगी। सेठ की अजब दशा थी, कुछ करते नहीं बन रहा था। अंधी कुछ देर खड़ी रोती रही, फिर अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल में ही डॉक्टर की दवा बच्चे को लग गई। उसका ज्वर उतर गया। जब उसने आंखें खोली तब पहला शब्द जुबान से निकला, मां। लेकिन अपने चारों ओर अपरिचित शक्लें देखकर उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। उसका ज्वर फिर बढ़ने लगा। वह मां मां की रट लगाए था। सेठ के हाथ पांव फूल गए। सहसा उन्हें अंधी का ध्यान आया। बाहर जाकर देखा, अंधी जा चुकी थी। सेठ जी ने फिटन तैयार कराई। बस्ती के बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। देखा, अंधी फटे पुराने टाट पर पड़ी है। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। उसका शरीर अग्नि की भांति तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है, वह रह रहकर तुझे पुकारता है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है, चल मेरे साथ, अपने बच्चे को बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूं।
हम दोनों माँ बेटे स्वर्गलोक में फिर मिल लेंगे। इस लोक में सुख नहीं, वहां मेरा बच्चा सुख से रह लेगा। मैं वहां उसकी सुचारू रूप से देखभाल करूंगी। सेठ रो पड़ा, भिखारिन के पांवों में गिर पड़ा और रो रो कर बोला, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम उसकी मां हो। चलो, तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। सेठ सहारा देकर भिखारिन को बाहर लाया और फिटन सेठ की कोठी की ओर दौड़ पड़ी। कोठी आ गई। सेठ ने सहारा देकर अंधी को उतारा। भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए। उसके मुख से निकला, मां। अंधी भिखारिन मोहन का सिर अपनी गोद में रखकर जीवन के सबसे बड़े सुख का अनुभव कर रही थी। मोहन उसकी गोद में सिर रखते ही सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी। 10-15 दिन में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम सब डॉक्टर मिलकर ना कर सके, वह अंधी भिखारिन की स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया। मोहन के स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ ने उसे वहीं अपने घर रुकने के लिए कहा, लेकिन वह ना मानी। चलते समय सेठ ने उसे एक थैली देते हुए कहा, यह तुम्हारी धरोहर है, मेरा वो अपराध। अंधी ने बात काट कर कहा, यह जमा पूंजी तुम्हारे मोहन के लिए ही जोड़ी थी, उसी को दे देना। अंधी थैली वहीं छोड़ गई और लाठी टेकती चली गई। बाहर निकलकर उसने उस घर की ओर नेत्र उठाए। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, किंतु वह एक भिखारिन होते हुए भी सेठ से अधिक महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी।